दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्टनर मचील और आपके साथ मैं हूँ आशीष चौहान। दोस्तों आज का वीडियो बहुत अहम है दोस्तों, क्योंकि आप सभी जानते हैं 2024 के जनरल इलेक्शन जो हैं उनको लेकर मोमेंटम पूरे देश भर में जो वो तेज़ हो चुका है, टेम्परेचर राइज कर चुका है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, डिफरेंट कैंडिडेट्स, चाहे फिर वो इंडिपेंडेंट हो या किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, डिफरेंट रीजन्स में जा कर के प्रचार में जुटे हैं। काफ़ी ज़ोरों शोरों से प्रचार हमें देखने को मिल रहा है हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में भी। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक वो जानकारी साझा करना चाहेंगे जिससे आज तक या तो आप अनजान रहे हैं या तो फिर ऐसी जानकारी जो हम सभी के लिए रेलेवेंट है और हमें जाननी चाहिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की, लेकिन इससे पहले इस कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें, इससे पहले हम ये बताना चाहते हैं आपको कि ये जनरल इलेक्शन जो है पूरे देश भर में लगभग 7 चरणों में यानी कि 7 फेजेज़ में कंडक्ट करवाया जाएगा। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, तो यहाँ पे 5 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले चरण का चुनाव जो है वो हमारे उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से ही शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत 19 अप्रैल 2024 को होगी। दोस्तों इसलिए 19 अप्रैल 2024 को पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है। इसके बाद अगर हम बात करें 26 अप्रैल को जम्मू पार्लियामेंट्री सीट पे वोटिंग होगी। इसके बाद 7 मई को अनंतनाग राजौरी पे, और उसके बाद 13 मई को श्रीनगर में, और 20 मई को बारामूला में। 5 फेजेस। इसके बाद अगर हम बाहर की बात करें तो 25 मई और फिर 1 जून को फिर जो है वो बाहर मतलब रेस्ट ऑफ द कंट्री में वोटिंग होने जा रही है। और डी डे जो है वो है 4 जून 2024, जो हमारे देश की जो बागडोर है वो फिर से किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में जाएगी। बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है 4 जून 2024 दोस्तों हम सभी के लिए। आइए अब बात करते हैं उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि ये उधमपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 1957 में बनी थी, और जब पहली बार यहाँ से इलेक्शंस लड़े गए थे तो यहाँ से जीत के गए थे इंद्रजीत मल्होत्रा साहब, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो 1967 से लेकर 1980 तक लगभग करण सिंह जो थे वो यहाँ से एमपी बन के हमारे पार्लियामेंट में गए थे। बीच में जीएस ब्रिगेडियर साहब भी थे। ऑल दीज वर फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद अगर हम 1984 की बात करें तो यहाँ से गिरधारी लाल डोगरा जी जो थे वो एमपी बने थे, जो फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। इसके बाद धर्मपाल जी जो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फिर एक शिफ्ट देखने को मिला था हमें 1996 में, जब यहाँ से चमनलाल गुप्ता जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जीतकर पार्लियामेंट में हमारे गए थे। फिर 1998 और 1999 में अगेन चमनलाल गुप्ता जी यहाँ से जीत के गए थे। इसके बाद जो है वो मेन गेम स्टार्ट होता है। ज़रा देखिए, ट्रेंड देखिए आपकी। इसके बाद 2004 और 2009 में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे, यहाँ पे चौधरी लाल सिंह जी जो थे वो यहाँ से जीत के गए थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। इसके बाद 2014 और 2019 को तो आप जानते ही हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हैं वो यहाँ से जीत के गए थे। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इस बार कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो उतरे हैं मैदान में, इनके बारे में भी आपको मैं बताना चाहूँगा। लगभग 12 प्रत्याशियों ने नॉमिनेशन पेपर जो है वो फाइल करे हैं। वन में इनका नाम भी आप तक पहुँचाना चाहूँगा, और इसके बाद फिर और फैक्ट से आपको अवगत करवाना चाहूँगा। दोस्तों इस बार 12 कैंडिडेट्स जो हैं वो उतरे हैं मैदान में, और इनके नाम हैं अमित कुमार जो बहुजन समाज पार्टी से हैं, बलवान सिंह जो JNK नेशनल पैंथर्स पार्टी से हैं, इसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी से, चौधरी लाल सिंह जी जो कांग्रेस से हैं, मनोज कुमार पादा, फिर एकम सनातन भारत दल। फिर इसके बाद जो इंडिपेंडेंट है जैसे डॉक्टर पंकज शर्मा, राजेश सचिन जी, स्वर्णवीर सिंह जराल जी, गुलाम मोहम्मद सरूरी जो आज़ाद की पार्टी जो है DPAP उनसे हैं, मोहम्मद अली गुज्जर, और फिर महराज दीन। लगभग ये 12 प्रत्याशी जो हैं वो इस बार मैदान में उतरे हैं और जो माने गए हैं वोट कॉन्टेस्ट करने के लिए। दोस्तों इसके बाद कुछ और चीज़ों से मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा दोस्तों, जो हम सब के लिए जानना ज़रूरी है। आइए बात करते हैं जो 2009 के जो जनरल इलेक्शन थे ना दोस्तों, उसमें लाल सिंह जी जो थे वो लगभग 13,394 वोटों से जीते थे, और हराया किसको था? बीजेपी के निर्मल कुमार सिंह जी को। इस बार अगर आप देखें
तो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं वो भी 2 बार यहाँ से जीते हैं इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और लाल सिंह जी जो है वो भी 2 बार इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीते हुए हैं, और ये दोनों इस बार मैदान में हैं। 2014 और 2019 की अगर बात करें तो कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे मैदान में वो थे गुलाम नबी आज़ाद जी और 2019 में विक्रमादित्य सिंह जी। हैरान करने वाली बात यह है कि आज के समय ये दोनों कांग्रेस में नहीं है। आप सभी जानते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जी ने अपनी अलग से पार्टी बनाई है। आइए अब बात करते हैं कि ये जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी स्पैन करती है, जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी स्पैन करती है, इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंडर लगभग 16 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं, और ये जो एरिया है लगभग 5 डिस्ट्रिक्ट का जो एरिया जो है वो स्पैन करती है, जिसमें उधमपुर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन आता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे वोटर्स की बात करें तो लगभग 16.23 लाख वोटर्स जो हैं वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं, जो अब मतदान के लिए माने जाएंगे। इसलिए गुजारिश है दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से कि इस बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कीजिए। 19 अप्रैल को जहाँ पे भी आपका पोलिंग सेंटर बनता है जाके वोट दीजिए, देश का भविष्य निर्धारित कीजिए, और इस बिगेस्ट डेमोक्रेसी की इस बिगेस्ट फेस्टिवल में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करिए। दोस्तों हम सभी को इनफैक्ट करना चाहिए पार्टिसिपेट, और हमारी चैनल की भी ये कोशिश रहेगी आपके इस समक्ष की हम आपको टाइम पे अवेयर करते रहें कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि ले देखिए जब बात आती है देश की डेवलपमेंट की, तो हमारे देश में जो जनरल इलेक्शंस हैं बहुत ही मायने रखते हैं, और जब बात आती है ऐसी तो मुझे नहीं लगता है किसी को पीछे हटना चाहिए। वोटर जो टर्न आउट है इस बार बढ़ चढ़ के दिखना चाहिए, और बेस्ट ऑफ लक। देश का जो भविष्य है फिर से किस पार्टी के हाथों में जाएगा वो आप पे निर्भर करता है, कौन सा लीडर आप चुनते हैं। आप देखते रहिए पार्टर बचेल। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।